चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की जब बात करें तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एनी कंपोजिट नंबर कैपिटल एन। कैपिटल एन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपिटल एन मतलब सपोज ए पावर पी, बी पावर क्यू, सी पावर आर एंड सो ऑन, वेयर ए बी सी इज एनी प्राइम नंबर, पी क्यू आर एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आपसे पूछा जाए कि ये कितने प्राइम नंबर से मिलके बना है, कितने प्राइम फैक्टर से मिलके बना है, तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछा गया है तो सीधा P प्लस क्यू प्लस आर एंड सो ऑन ये कर दीजिए। अब सुनने में लगता रही तो बहुत सिंपल हुआ। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा मैं बताऊंगा। इसमें आपको नंबर जो है वो कुछ इस ढंग से देंगे। क्वेश्चन समझाता हूं मैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा दें कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 3 पावर 4, 5 पावर 6, 10 पावर 8, अभी एक प्राइम वाले ले लेते हैं, 2 पावर 8 इंटू 11 पावर 3। ये कितने प्राइम नंबर से मिलके बना है? ऑब्वियसली 3 बार 4 मतलब 3 टाइम्स, 3 जो है वो 4 टाइम्स आया है, 5 जो है 6 टाइम्स, 2 8 टाइम्स और 11 3 टाइम्स। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हुए इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 4 प्लस 6, 10 प्लस 8 प्लस 3, तो ये हो गया 18 प्लस 3 21। पर जैसा देखने में लग रहा वैसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो कहां मिस्टेक करवाते हैं वो आपसे, आपको वो समझना जरूरी है। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, हो सकता है लिखा हो 4 पावर 6, 6 पावर 8, 10 पावर 5। अब आपने अगर ध्यान नहीं दिया और आपने प्राइम फैक्टर लिख दिए 6 प्लस 8 14 प्लस 5 19, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और बिल्कुल पक्का है कि ऑप्शन ए 19 दिया होगा। अब क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया तो आप प्राइम फैक्टर ही बनाओगे। इसमें फैक्टर फॉर्म में देंगे पर बेस प्राइम नहीं देंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें बेस प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये 2 के स्क्वायर की पावर 6 है, ये 3 इंटू 2 की पावर 8 है, ये 5 इंटू 2 की पावर 5 है, राइट। अब आपने ये रूल पढ़े हैं, a पावर m होल पावर n इज a पावर mn, यस और नो। a पावर m इंटू a पावर n बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। सारे रूल, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कब क्या लगे पता नहीं। इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स पे बहुत कमांड होना चाहिए। अक्सर हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक जो सबसे ज्यादा होती है, फॉर्मूला मिस्टेक, फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप मिस्टेक करोगे, फिर थ्योरी मिस्टेक, आपको थ्योरी नहीं आती मान लो इस टॉपिक के, तो आप क्या करोगे, कंसेप्चुअल मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक मतलब ये होता है अब आपने कर लिया पर अगर आपको ये इंडाइसेस की प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, कहीं पे भी रूल क्लियर नहीं है पावर्स के, आप गलत कर जाओगे। चलिए अब इसमें मैं देखूं तो ये हो गया 2 पावर 12, ये हो गया 3 पावर 8। याद रखिए ए बी की पावर m हो, a पावर m इंटू बी पावर m, तो इसको 2 पावर 12 के बाद 3 पावर 8 इंटू 2 पावर 8 लिख सकते हैं, 5 पावर 5 इंटू 2 पावर 5। अब अगर आप ध्यान दें तो बेस सेम है। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको एक ही बेस बनाएं, आप डायरेक्ट भी पावर ऐड करते, 12 प्लस 8 20, 28 प्लस 10 38 चलता। आप इसको ऐसा लिखें, टाइम वेस्ट ना करें कि 2 का सारा बेस एक तरफ ले लें, तो 2 पावर 25, 3 पावर 8, 5 पावर 5, इसकी जरूरत नहीं है। लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइम फैक्टर कितने हुए, 25 प्लस 5 30, देन 38। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अक्सर जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको देखना आप कि बेस प्राइम है या नहीं है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, अगर बेस प्राइम नंबर नहीं है मतलब आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। बी केयरफुल, बेस प्राइम बना के करिए। और केवल इसके लिए नहीं, पूरा प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर में बेस प्राइम होना एक इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। ये क्लियर है बात, नोट करिए। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 8 पावर 6, 9 पावर 4, 12 पावर 3, 15 पावर 4, 20 पावर 6। अब आप ध्यान दीजिए, कोई भी बेस प्राइम नहीं है। सबसे पहला काम हम बेस को प्राइम बनाएं। तो अगर बेस को प्राइम बनाया तो 2 के क्यूब की पावर 6
यहां पर हो गया 3 का स्क्वायर पावर 4, यहां पर हो गया 12 है, 3 4 जा तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3, फिर है 15, 15 मतलब 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 टू दी पावर 4, 20 मतलब 2 का स्क्वायर 5 की पावर 6, 4 5 जा। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 पावर 18, 2 पावर 8 सॉरी 3 पावर 8, यहाँ पर होगा 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3, फिर क्या होगा 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 4, फिर होगा 2 पावर 12 इंटू 5 पावर 6। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो सबको ऐड करूं तो क्या होगा 18 प्लस 8 26 प्लस 6 32 35 39 43 43 प्लस 12 55 प्लस 6 61, यानी ये पावर हुई 61। अब यहां आने के बाद आप इस चीज में टाइम वेस्ट मत करिए कि पहले सारे बेस ऐड कर रहे हैं और फिर उसके बाद पावर निकालना है। बस इस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक बेस प्राइम ना हो आप नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ना बताएं। और प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि ये नंबर जो गिवन नंबर है वो कितने प्राइम नंबर से मिलकर बना है, ये बेसिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन और लेते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना। नॉर्मली इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी कंसेप्ट के लिए हमने करा। इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 10 का क्यूब, यस और नो? 36 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3, 6 मतलब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 5 की पावर 3, सारे 2 चाहो तो एक साथ ले लो, 2 की पावर 5, 1 2 3, 3 एक साथ लिए, 3 का स्क्वायर 5 का क्यूब। अब सबको ऐड किया तो नेट आंसर विल बी 10, यानी ये 10 प्राइम फैक्टर से मिलके बना हुआ नंबर है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए।